solution set of minus 3 less than x minus 2 less than equal to 9 minus 2 x where x belongs to integer. ठीक है, मैंने आपको कल दिखाया भी था कि अगर x belongs to कुछ और नंबर हो जाए, इंटीजर के अलावा रियल नंबर हो जाए तो कुछ और फर्क पड़ता है, अगर वो रैशनल नंबर हो तो कोई और फर्क पड़ता है, इंटीजर हो तो अलग आंसर आता है और अगर होल नंबर हो तो अलग आंसर आता है। कभी कभार फर्क नहीं पड़ता अगर ग्रेटर देन लेस देन कुछ और कंडीशन हो जाए। तो कल हमने काफी चीजें ये देख ली है जी। चलो अब इधर देखो, फाइंड द सॉल्यूशन। ये तो ऐसे में क्या करें जब दो हमारे पास हो। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, एक ही कंडीशन थी, एक लेस देन था ना, बट अब यहाँ पे दो लेस देन है। तो इस पर्टिकुलर में क्या करना होगा, इसमें हम पहले दो को कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इमेजिन करो आपको कुछ नहीं गिवन, सिर्फ आपको ये गिवन है -3 लेस देन x माइनस 2। तो -2 है, इसको इधर ले जाओ, -3 प्लस 2 लेस देन x, माइनस प्लस -1 लेस देन x हो जाएगा। ओके, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 2x। अभी 2x नेगेटिव है, इसको इधर लाओ तो x प्लस 2x 9 और ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x लेस देन 11। ये कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, अब ये आया, ध्यान से देखो ये आ रहा। अब अगर इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट, आपको सॉल्यूशन सेट देना है। अब बहुत ध्यान से चीज देखो, x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला है, तो अगर मैं इसको लिखना मांगू पॉइंट में तो 3.33 ये चलेगी कहानी। ठीक है, और 3.33 से छोटे नंबर मुझे लिखने हैं और मुझे उन्होंने नंबर लाइन पे पुट करने को नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है, सुनो मेरे भाई, रुक जा, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा जोशी 3.6 तो किसी एंगल से नहीं होने वाला था, 3.33 था सर, देख तो। अच्छा सॉरी 3.66 है। हाँ, तो उसके बाद अब देखो, बताओ इस कंडीशन से क्या कह रहा है वो, ये कंडीशन बताओ फटाफट क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -1। क्या होगी बताओ, -1 से बड़ा नंबर बताओ, 0 1 2 3 4 ये चलेगा। बट ये कंडीशन क्या कह रही है, x इज लेस देन इक्वल टू 3.666 ये चल रहा है। अब ध्यान से मुझे एक बताओ, 3.6 से छोटा होना चाहिए था, बट क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, x z का मतलब इंटीजर होता है। अगर वो इंटीजर है, इंटीजर में डेसिमल वैल्यू इंक्लूडेड होती है, यस सर, नो नहीं होती। तो 3.6 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 3.6 से छोटा इंटीजर 3। तो 3.6 इंक्लूडेड था, बट तब भी हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इंटीजर वो डॉट वाले नंबर है, डेसिमल वाले नंबर है और उसमें वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ 3। तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, इन दोनों से कंबाइन इक्वेशन जो लिखनी थी वो कैसे लिखेंगे, -1 से बड़ा और इक्वल टू 3.6 से छोटा, और यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि 3.6 एक इंटीजर नंबर नहीं है, उससे छोटा इंटीजर नंबर इंक्लूडेड होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या है 3। और उन्होंने इससे आपने क्या मांगा है, सोल्यूशन सेट, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3, ये आपका आंसर। मतलब जो कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करने वाली है, वो है 0 1 2 3। इन वैल्यूज को डालो, ये सेटिस्फाई करेगा, बाकी और वैल्यूज में सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया, मतलब जब दो इनइक्वालिटीज होंगे तो आप पहली इनइक्वालिटीज के आजू बाजू वाले वैल्यूज को लेके सॉल्व करोगे, फिर बीच वाली और लास्ट वाली को लेके इनइक्वालिटीज को लेके अलग सॉल्व करोगे। दोनों से एक कंडीशन मिलेगी, दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दो। कोई डाउट किसी को, पक्की बात है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले एक बार आराम से समझ लो उसके बाद करना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझो। वो कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज। अब रेंज समझते हो क्या होता है, रेंज का मतलब क्या है,
बताओ, ये आगे चल के आप सीखने वाले हो। रेंज का मतलब क्या होता है बताओ? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये तो तुमने वो वाली बात बता दी। एक्चुअली रेंज का मतलब होता है कि जो हमारे जो आंसर्स आएंगे वो कहां से कहां तक आनी चाहिए, जो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो कहां से कहां तक की करनी चाहिए। और वही है वो जो आपकी वैल्यूज है। अगर आप स्टैटिक्स में चले जाओ, आपकी वैल्यू फ्रॉम कहां से स्टार्ट हुई और कहां एंड हुई, उसकी रेंज को ही कहते हैं रेंज, या उसकी स्टार्टिंग लिमिट टू एंड लिमिट की जो बाउंड्रीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। वही यहाँ पे भी कह रहा है आपका नंबर क्या है? -1/5 लेस देन 3x/10 प्लस 1 लेस देन 2/5 और x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। जब और हाँ, ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन का मतलब क्या है? ग्राफ पे बनाना। गुड, चलो ये चीज तो याद हो गई है, बाकी सब याद हुआ हो ना हुआ हो, ये तो याद हो गई। अब देखो, जब ये चीज होती है ना, एक होता है आपका एलसीएम, है ना। अब मैं एलसीएम से बचाने वाला एक तरीका आपको बताता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको पहले। 5 और 10, नीचे भी 5 है, इधर 5 है, इधर 10 है, तो 5 और 10 के एलसीएम ऐसे अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी? 10। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम वाला तो आता ही होगा। यहाँ से 10 के एलसीएम लोगे, यहाँ 10 बनेगा, 10 को यहाँ भेजोगे, 5 को इधर भेजोगे, मल्टीप्लाई करोगे। उससे बेटर क्या है? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो आप जब मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड करोगे तो -1/5 इंटू 10 लेस देन इक्वल टू 3x/10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10। 5 2 -2 लेस देन, ये 10 से 10 कर गया, 3x प्लस 10, ये आ गया। इसको इधर भेज दो, -2 -10 लेस देन 3, कितना है? -12 लेस देन 3, आ गया। अगला पकड़ो, 3x/10 प्लस 1 लेस देन 2/5। अगेन यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 3x/10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 2/5 इंटू 10। 3x प्लस 10 लेस देन 4, ये इधर भेजो, क्या आएगा? 3x लेस देन कितना है? -6, तो x इज लेस देन -2। अब देखो ये क्या बता रहा है? x इज ग्रेटर देन 4 और वो क्या बता रहा है? लेस देन। तो अगर मैं कंबाइन करूं तो कुछ ऐसा लिखना मांगूंगा, देखो। अब वो उसने मांगा है आपको रेंज, मतलब वो आपसे क्या मांग रहा है? सोल्यूशन सेट। रेंज का ही रेंज बोलो, सोल्यूशन सेट बोलो, तो इसमें आपको ऐसा कुछ लिखना है। बट ये ऐसा कुछ कब लिख सकते हैं? हमारे पास काउंटिंग नंबर कब आ सकते हैं? जब या तो वो इंटीजर हो, या वो होल नंबर हो, या वो नेचुरल नंबर हो। अगर वो रियल नंबर या रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? क्यू, कैपिटल क्यू। अगर इनके अलावा आपका इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर के अलावा अगर वो रियल नंबर, या ये रियल नंबर है, रैशनल नंबर या क्यू, अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसा आंसर नहीं लिख सकते बेटा। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? वो ब्लॉक वाला आंसर। तो उस केस में क्या होगा? x इक्वल टू -4, ये इंक्लूडेड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट, क्या ये इंक्लूडेड है? अभी मत कहना सर गलती है, ये गलती नहीं है, यही आंसर है। अगर आपने इसको देख के यार ये हम तो ये ब्रैकेट लगाना है, गए मार्क्स। अरे यहाँ ऐसा है, चलो यहाँ भी लगा दें, गए मार्क्स। या दूसरा दोस्त बोले अबे गलत लिख रहा है, क्या कर रहा है, अलग अलग ब्रैकेट बना रहा है। नहीं भाई यही है, इधर 4 इंक्लूडेड, 4 इंक्लूडेड है, वो -2 इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज याद रखना। स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि वो बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूडेड है, और वो जो स्मॉल ब्रैकेट बताता है कि वो बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है। हमने इनफाइनाइट में ये चीज देखी भी नहीं। इसको जब आप सोल्यूशन सेट पे बनाओगे, मैं यहाँ बना रहा हूँ उसका सोल्यूशन सेट। सर मैं सर Zero. इक्वल्स टू हो सकता है क्या? इक्वल्स टू -2 होगा सर, जब इंक्लूड होगी सर। क्या बच्चे? सर ऐसे वहाँ सर लेस देन इक्वल्स टू होता सर ऐसे। यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगता। अभी वो यार वही बात यहाँ समझ ले, यहाँ इक्वल नहीं होता तो क्या करते? यहाँ पे वैसे वाला ब्रैकेट लगाते।
सिंपल। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। कैसे लिख देगा इनफाइनाइट नंबर? सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है? सारे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम लिख डालो। कैसे लिखोगे? मतलब पेपर लगा दो हैं, इधर तेरे पड़ोसियों के बच्चे भी हो जाएंगे, तेरा पेपर खत्म नहीं होने वाला। अभी नंबर लिख रहा हूँ, अभी तो दो नंबरों के बीच के इनफाइनाइट नंबर लिख रहा हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा भाई। खुद सोच ना, इनफाइनाइट नंबर है, कब तक लिखता रहेगा नंबर? तो सदियों बीते। इस बेटर है ऐसे लिखो, आपके सारे नंबर पॉसिबल सेट हो गए। ठीक है, इसी को सोल्यूशन सेट में कैसे बनाएंगे? 4 क्या भरा गोला और 2 पे खाली गोला हो गया। ये बताया था नहीं बताया था मैंने? जो इंक्लूडेड होता है उस पे क्या बनाते हैं? भरा हुआ। और जो इंक्लूडेड नहीं होता उस पे खाली। ठीक है, खाली। दिमाग खाली नहीं रखना है, वहाँ आंसर होने चाहिए। गोले बताओ, वो खाने वाला गोल गंदे गंदे गोले बनाओ। चलो कॉपी करो। लेस देन 25 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो करना क्या है, इसमें दो अलग अलग दे रखी है, तो दोनों को कंबाइन करो। 2x 7 + 9 हो जाएगा। 2x ये कितना होगा? 16। x क्या आ जाएगा? 8। 3x + 9 लेस देन 25, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बताओ। x इज लेस देन 16/3 कितना आएगा? 5.3 ये आएगा ना? अब जब कंबाइन करोगे तो x इज लेस देन 8। देखो ना, दो सोल्यूशन देखो, x इज लेस देन 8 और यह क्या है? लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं आपको दो नंबर लाइन बनाऊं, ध्यान से देखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने आइडेंटिकल बनाया। 8 खाली गोला और उसके पीछे की लाइन, यही है ना? और इसमें क्या है? 5.3, यानी यहाँ का ही 5.3 यहाँ लिख दो ऐसे, 5 और 6 के बीच में और उसके पीछे की लाइन। ये दोनों कंडीशन एक ही चीज को दर्शा रही है या दिखा रही है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन कौन सी है बताओ? सर 5 4 3 2 1 और एक 5 के पीछे इनफाइनाइट है। 5.3 इंक्लूडेड से लेके माइनस इनफाइनाइट। देखो ना 5.3 तो इसमें भी आएगा ना 5.3। यहाँ भी तो 5.3 आया भाई। 8 इंक्लूडेड नहीं है, 8 से पीछे नंबर मान लो 7.9। वैसे तो हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर होता है, बट मान लो 7.9, तो 7.9 के पीछे के सारे नंबर इंक्लूडेड है, तो उसमें क्या 5.3 नहीं आ रहा होगा? तो 5.3 से लेकर पीछे के सारे नंबर, इन दोनों की कंबाइन नंबर लाइन बनाए तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बनाया 5.3 और इसके बाद ये नंबर, ये इन दोनों की कंबाइन नंबर लाइन है। सोल्यूशन सेट लिखना मांगे तो x इज लेस देन 5.3। अब किसी को लग रहा हो ये कहाँ गया? ये क्या बता रहा है? देखो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए। तो 8 से छोटी मतलब 7 मान लो, 6 मान लो, 5 मान लो। तो 5 के पीछे वाला सोल्यूशन वो इन दोनों कंबाइन कर तो रहा है। ये वाला अगर मैं कोई मुझसे बोले सर ये वाला पोर्शन आपने क्यों छोड़ दिया, इसमें मान लो 6 है, बट वो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 7 वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमने क्या बोला? दोनों के कॉमन रीजन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन जो दोनों को क्या करे? सेटिस्फाई। तो ये आपका नंबर लाइन है और ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका सोल्यूशन है। क्लियर है? कॉपी कर लो।